मंत्रों के विभिन्न देवता होते हैं, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। सात्विक देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती दुर्गा, हनुमान जी, भगवान शंकर, ये सब सात्विक बड़े प्रधान देवता हैं। और इंद्रादि, लोकपाल, दिक्पाल, बटुक भैरव जी, दूसरे हनुमान जी, ये सब दूसरे मध्यम प्रकार के देवता के रूप में आते हैं। और तीसरे प्रकार के देवता योगिनी, यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व आदि, नाग, किन्नर, ये सब देवताओं, तामस किस्म के देवताओं के रूप में भूत प्रेत, भूतनियाँ, डाकनियाँ, शांकनियाँ, ये सब, और इनकी अद्भुत सिद्धियाँ होती हैं। और ऐसी शक्तियाँ यक्षिणियों की और इनके द्वारा बहुत सारे राक्षस, राजाओं ऐसी बहुत सारी विद्याएं जानता था। दूसरे और लोग भी इसके संबंध में प्राचीन काल में बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ, इस कली काल में भी हुआ। आप कहेंगे बहुत प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, लाखों साल हो गए, उसमें कौन जाने क्या हुआ था नहीं हुआ था। पर तुलसीदास जी को एक प्रेत के दर्शन हुए और वो अज्ञान में, बिन अनजाने में ही एक पेड़ पर जब अपने जंगल पानी होकर आते थे, उस बचा हुआ जल उस पेड़ पर कीकर के पेड़ पर डाल देते थे और 40 दिन तक वो चलता रहा। ऐसा एक ही स्थान पर रह रहे थे वो, और उससे वहाँ रहने वाला प्रेत प्रसन्न हुआ और वो सामने खड़ा हो गया, मुझे कोई काम बताइए, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार इससे मालूम हुआ कि इन प्रेतात्माओं को, पितृ आत्माओं को जल नहीं मिलता, जो उन्हें जल इसलिए जल प्रदान करने की आज्ञा हमारे यहाँ दी गई है, अर्घ देने की, तर्पण करने की, तो वो उसी रूप में अनजाने में हुआ। और तुलसीदास जी ने उसको कहा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तू कुछ कर सकता है भाई प्रेत, तो मुझे राम जी के दर्शन करा दे। नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरी सामर्थ्य नहीं है राम जी के दर्शन कराने की। वहाँ इतना जानता हूँ, फला जगह एक हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी वो करवा सकते हैं राम जी के दर्शन। इस प्रकार तुलसीदास जी को आज से 400 साल, 450 साल के करीब हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। तुलसीदास जी पैदा हुए 16वीं शताब्दी में, 500 साल के लगभग, ज़्यादा। इसलिए आप तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को पढ़ने से ये मालूम हो जाएगा। और तुलसीदास जी वहाँ पहुँच गए और उस प्रेत ने बता दिया था, ऐसे बुढ़े बाबा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आते हैं, कथा होती है राम जी की, और वो सुनकर चले जाते हैं। अंतिम तक, सबसे अंतिम तक बैठे रहते हैं, सबसे पीछे दूर एक तरफ बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी पहुँच गए और उन्होंने देखा, 1 दिन 2 दिन, और ये व्यक्ति है जो, उन्होंने पैर पकड़ लिए उनके जाके, और अच्छे संत थे। और उनको हनुमान जी ने फिर कहा ठीक है, हनुमान जी उनसे प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हनुमान चालीसा बनाया। हनुमान चालीसा अपने आप में अद्भुत है, मैंने प्रयोग करके देखा है, सावर मंत्र है, अपभ्रंश भाषा में है। श्रीमान जी हनुमान चालीसा बड़े बड़े चमत्कार कर देता है। मैंने अद्भुत प्रकार की प्रयोग देखे हैं उनके। सबसे प्रारंभिक काल में मैंने, कोई महात्मा मुझे पकड़ के ले गए थे और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का प्रयोग बताया। मैंने वो आरंभ किया। दिन रात केवल कच्चे चने रात को भिगो देते थे, सुबह खा लिए, किसी से बोलना नहीं, जंगल में रहते थे, शाम को भी वही खा लिए, और बस त्रिकाल स्नान, हनुमान जी का भजन, लगातार अहर्निश हनुमान चालीसा का पाठ जाने अनजाने में चलता ही रहता था। उससे हनुमान जी ने हम पर कृपा की और हमें, हमारे अंदर अद्भुत प्रकार की भविष्य को जानने की शक्ति आ गई। उसके द्वारा बहुत सारे कार्य हुए, उस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक प्रकार से हमें, हमारे अंदर नई जागृति आ गई।
और हनुमान जी ने, मैं भी साधारण आदमी हूँ आपकी तरह का, ठीक है, भजन किया है, भजन करता हूँ, आज भी 8 घंटे रोजाना हवन हमारे यहाँ स्थान पर होता है, हम उसमें स्वयं बैठते हैं और भी लोग बैठते हैं। हमने भजन का प्रताप देखा है, हनुमान जी चालीसा का प्रताप जबरदस्त हमारे जीवन को उसने बदल के रख दिया। ऐसे ही आदमी भी मुझे मिले। मंत्र जबरदस्त शक्ति है, आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी हर मनोकामना मंत्रों के द्वारा पूरी हो सकती है। इस प्रकार मैंने ऐसे आदमियों को देखा जो मंत्र सिद्धि दिल्ली में 1943-44 में हरिप्रकाश मजिस्ट्रेट दिल्ली के होते थे। उनके बड़े भाई ऋषि प्रकाश जी सोनीपत के बहुत बड़े जमींदार हैं वो। अब तो पता नहीं मृत्यु हो गई। वो मुझे मिले और उन्होंने बताया, उन्हें किसी महात्मा ने एक मंत्र बता दिया। तो अपने फार्म पर जाकर, खेतों पर जाकर, सैकड़ों बीघे जमीन थी उनकी, सैकड़ों से भी ज्यादा, माँ खेत पर जाते और कुआं था, स्नान किया और भजन करने रात्रि में बैठ गए। उस मंत्र को जो किसी बाबा ने बता दिया था, वो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, मैं कुछ चमत्कार देखना चाहता हूँ। वो किसी यक्षिणी का मंत्र था और वो 40 दिन के बाद वो यक्षिणी उस मंत्र के प्रताप से आ गई। बाबा ने बता दिया था कि ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, आप लगातार इसके पीछे पड़े रहिए, एक दिव्य प्रकाश पुंज का ध्यान करते हुए। वो ऋषि प्रकाश जी दिल्ली के मजिस्ट्रेट के भाई, जो सोनीपत के जमींदार, आज भी उनके खानदान के लोग हैं, मेरे पास दिल्ली में आए थे और उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई कि मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में देखा। अब वो शक्ति मेरे पास से चली गई है, ये भी कहा उन्होंने। हुआ क्या, वो शक्ति आ गई, एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में उपस्थित हुई और कहा, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो मंत्र बाबा ने मुझे दिया था, मैंने आपका आह्वान किया है, उन्होंने बता दिया था ऐसा ऐसा जंगल में एकांत में जाकर मध्यरात्रि के समय ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को जप करो। मैंने किया, आपकी बड़ी धन्यवाद है आपका जो मुझ पर कृपा के लिए आप आए। तो मुझे रखना है तो आपको 102 103 बुखार हर समय रहेगा 24 घंटे, और इसके बारे में कोई दवा नहीं लेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं। इस प्रकार वो बात, कोई उपाय नहीं करेंगे इस बुखार को उतारने का। पर ये एक स्पेशल शर्त लगा दी उसने, उस शक्ति ने। कोई बात नहीं, ठीक है। और उसने, उस शक्ति ने, उस ऋषि प्रकाश जी ने मुझे बताया कि उसने उसी समय ताली बजाई और हाथ ऐसे किया, मेरा जो इतने 100 एकड़ का फॉर्म था वो सारे खेत एक सैरगाह में बदल गए। नौकर चाकर, हजारों बांदियाँ और सब ऐशाराम के पूरे सामान वहाँ उपस्थित थे। एंजॉय करने के, आनंद मनाने के झूले लगे हुए थे, तरह तरह का आमोद प्रमोद करने की सब वस्तुएं उपस्थित थीं। और हमारा हाथ पकड़ा उस शक्ति ने और जंगल में घूमते रहे बहुत समय तक, कई घंटे हो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होने का टाइम हुआ, उन्होंने कहा अब हम चलते हैं। और उस शक्ति ने ऐसे हाथ किया और वो वहाँ से सब कुछ गायब हो गया और वो शक्ति चली गई, ठीक है। और उसके बाद वो अपने घर आ गए। ऐसे कई दिन तक लगातार वो चलता रहा। वो ऋषि प्रकाश जी उस सब दृश्य को देखकर बड़े हैरान थे कि ऐसी शक्ति भी मंत्र के अंदर होती है, उससे देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, आज से मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए 1960 के आसपास की बात है, ये उन्होंने मुझे बताया। और उसके आसपास उन्होंने बताया कि उसके बाद उनकी माताजी ने देखा मेरे लड़के को बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं दवाई लाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो किसी नजूमी के पास पहुँच गई, बहुत मना करा ऋषि प्रकाश जी ने, फिर नहीं मानी। माँ तो माँ होती है
और उसने कोई भभूत दी और वो भभूत का पानी में घोलकर उनके ऊपर डाल दिया और उससे एकदम वो जो यक्षिणी शक्ति थी वो देवी आ गई सामने। किसी को दिखाई तो दे नहीं थी, उनको दिखाई दे थी। आपने क्यों बताया ऐसी बात, ये जल आपके ऊपर क्यों छिड़का गया? अब हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। और वो अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार यह सत्य है कि मंत्र आज भी प्रत्यक्ष हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे कितने, एक नहीं 2-4 लोगों से मैं मिला हूँ जिनको साक्षात था। ये तो मेरे बहुत दूर के संबंधी लगते थे, इसलिए मेरे संबंधी ने पकड़ के लाए थे। इस प्रकार ये एक अद्भुत बात मैंने इस कली काल में अब से कुछ ही समय पहले बताई। आप 60 साल 1960 में ये घटना मैंने बताई और ये प्रत्यक्ष थी बात। इस प्रकार आज भी अगर यदि मंत्र आप सिद्धि में लगें, ये तो बड़ी बात है। मंत्र सिद्धि होना, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, सीधा सरल बनना पड़ेगा आपको देवता से कि मंत्र में, देव में कोई संदेह की बात ही नहीं होनी चाहिए, तब सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। मुझसे मंत्र लेने वाले एक व्यक्ति ने, जो मोदी नगर में कहीं रहते थे, अब भी कभी कभी आते जाते हैं, वो जाट के लड़के थे और उन्होंने मुझे आके गुरु बनाया। मैंने मंत्र दिया, किसी शक्ति भगवती दुर्गा का मंत्र उन्हें दिया गया और उसने वो मंत्र, सावर मंत्र सिद्ध कर लिया। और भी कई उपासना उनके शौक था और मुझसे दीक्षित होकर वो अलग अलग मंत्र जपता ही रहता था। रात में खड़े होकर तालाब के अंदर वो मंत्र सिद्ध करके उसके पास ऐसी शक्ति आ गई। मेरे सामने एक आदमी आया और उसको सिर का दर्द हो रहा था। उसने 7 लाइन अपनी उंगली से ऐसे ज़मीन पर खींची, सामने आदमी को बैठा लिया, सामने से एक चुटकी जरा सी आधी रत्ती मट्टी उठाई, उसके माथे पर फेंकी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के वो मट्टी उसके माथे पर लगा दी और इससे तत्काल सिर का दर्द दूर हो गया। दांत के दर्द का एक आदमी आया और उसने ऐसे ही मंत्र पढ़कर दांत का दर्द देखते देखते ही ठीक कर दिया। इस प्रकार कई प्रकार के उसने काम करके दिखाए। आज भी सावर मंत्र काम करते हैं और वो बिल्कुल सत्य हैं। आप भी उन मंत्रों को, देव शक्तियों को, यहाँ अरुण जैन नाम के एक व्यक्ति गेट यहाँ पर गांधीनगर कैलाश नगर में रहते हैं, उनका वो आते जाते हैं हमारे यहाँ। वो और उनकी पत्नी दोनों आए और कहा हम जैन हैं, भगवती पद्मावती जी का कोई विशेष मंत्र बताइए, हम कुंडलिनी जगाना चाहते हैं और उनकी शक्ति देखना चाहते हैं। सीधे सच्चे आदमी थे, व्यापार करते हैं, खिलौने का बिजनेस करते हैं। और उन व्यक्तियों को दोनों स्त्री पुरुष ने संयम से रहते हुए अनन्य श्रद्धा भक्ति के साथ हवन करते हुए भगवती पद्मावती जी के एकाक्षर मंत्र का, ओम हिरण्यम, इस मंत्र का जप किया और कुछ ही दिन में उनके अंदर उनकी कुंडलिनी शक्ति जो पद्मावती जी के रूप में थी जागृत हो गई और उन्हें तरह तरह की बात होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा मैं घूम रहा हूँ एकदम लट्टू की तरह और मेरा प्राण हृदय बंद होना चाहता है, एकदम पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा। अरे बाबा, उसको छेड़ तो दिया, वो जागृत हो गई, आप संभालिए आप उसको, आप घबराते क्यों हैं? मेरे पास आए भागे भागे, ये क्या हो गया है जी, हम तो मर जाएंगे। मैंने कहा मरोगे नहीं, आप तो चमत्कार देखना चाहते थे ना, देखो कैसी बात हुई। आज भी आप उनसे मिल सकते हैं, ये बिल्कुल मंत्र हैं और मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। ग्रहों के मंत्र भी हैं। जो भी आपको कष्ट हो रहा है, हम आपके कष्टों को दूर करेंगे, मंत्र बताएंगे, करना ना करना हम तो मार्गदर्शक हैं, आपको बता सकते हैं। सूर्य का मंत्र, ग्रहजन्य प्रभाव से सारे दुख सुख उत्पन्न होते हैं।
सूर्य के मंत्र से बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। सूर्य का मंत्र, बीज मंत्र आप जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, उसी बीज मंत्र का हवन करें, आप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होगा। आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, आप प्रदीप्त हो जाएंगे, प्रभावशाली बन जाएंगे। सूर्य का, भगवान सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ये मंत्र भगवान सूर्य का है। इसका हमारे यहाँ रोजाना हवन होता है, जप होता है। आप भी आकर जिस मंत्र के पीछे नमा लगा हो, उस मंत्र के नमा को हटा दें। जब हवन करना हो, जब जप करना है तो नमा लगा हुआ है, जैसे मंत्र में है वो नमा लगा रहने दीजिए। और जब हवन करना है तो नमा हटाकर स्वाहा लगा देंगे। इसी मंत्र में भी ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, तो नमा हटा दिया जाएगा हवन के टाइम पर, और स्वाहा लगाकर श्रद्धा के साथ मृगी मुद्रा से हवन करिए। इस प्रकार वो रोज़ाना आप प्रयोग करेंगे। इसका अपने घर में करें, शांत स्थान में एक कमरा बना लीजिए। इस प्रकार सूर्य के दोष दूर हो जाएंगे। इसका दान भी होता है। गेहूँ सूर्य का प्रतीक है अनाजों में। गेहूँ का दान करिए। रविवार के दिन व्रत रखिए, रविवार के दिन नमक मत खाइए, एक समय भोजन करिए। इस प्रकार सायंकाल, सुबह शाम दोनों समय स्नान करिए। सायंकाल सूर्यास्त होने से पहले स्नान करके इस मंत्र का जप करिए या गायत्री मंत्र का जप करिए और सूर्य को जल दीजिए, नमस्कार करिए और फिर सूर्य छिपने से पहले भोजन कर लीजिए। इस प्रकार सूर्य के तमस्त दोष, उपद्रव, जो भी कष्ट हो रहा है आपको, वो सब समाप्त हो जाएगा और आप आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चंद्रमा यह भी बहुत बड़ा शक्तिशाली मन का स्वामी ग्रह है। आपका मन निर्बल है तो घबराता है बार बार, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए आप चंद्रमा का मंत्र जप कर सकते हैं। चंद्र के जितने दोष हैं वो आपकी कुंडली में खराब है तो चंद्रमा अशुभ है, चौथे स्थान में आ गया कुंडली में, या 8वें स्थान में आ गया, या 6ठे स्थान में आ गया, 12वें स्थान में आ गया, तो चंद्रमा गड़बड़ करता है। चौथे और 8वें तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। भगवान शंकर भी रक्षा करें ऐसा लिख दिया गया। चौथे और 8वें स्थानों में चंद्रमा आ गया तो रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप, चंद्रमा के मंत्र का जप, चंद्रमा की वस्तु को, सफ़ेद वस्तुओं का दान, चावल का दान, औषधि, चंद्रमा को औषधि कहा गया, औषधियों का दान। गरीब आदमी को जो अस्पताल के बाहर जाइए सोमवार के दिन, और जो गरीब आदमी के पास डॉक्टर ने दवा लिख दी, पैसे नहीं है, मेहरबानी करके उस आदमी को दवा दिलवा दीजिए जो जैसी आपकी सामर्थ्य है। कभी कभी ऐसा करने से चंद्रमा के तमाम दोष समाप्त हो जाएंगे। मैं लगभग 25 साल से विवेकानंद आश्रम से जुड़ी हूँ। देखा जाए तो आज के इस कलयुग के समय में धर्म के नाम पर बहुत आडंबर हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से जुड़ने का एक ही मकसद रहा और मैंने 25 साल में एक ही चीज़ देखी, यहाँ पर धर्म के नाम का कोई आडंबर नहीं है। जो भी है वो वास्तविक है। मैंने यहाँ आकर बहुत चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में, यहाँ आने वाले लोगों में, भक्तजनों में एक विशेष अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन देखा है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं गुरुदेव की कृपा से हूँ।